नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों इस वाले चैप्टर का जो 70% पार्ट है वो पूरा परसेंटेज से है, इसीलिए अगर आपने हमारी पिछली वीडियो परसेंटेज की नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि सीपी क्या होता है। सीपी किसे कहते हैं? सीपी जो है इसकी फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कहते हैं इसको। हिंदी में बोलते हैं इसको लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी क्या चीज होती है, इसको लिखवा देता हूं, वह कीमत जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। सीपी क्या होता है? वह वस्तु जिस कीमत पर कोई चीज खरीदी जाती है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक इस रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। मान लो एसपी, मान लो कोई चीज आपने 150 रुपए की बेच दी, ठीक है, 150 रुपए की आपने कोई चीज बेच दी और उस पे आपको 10% का प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है, ठीक है, लाभ यानी प्रॉफिट होता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि सीपी कितना है तो सीपी कैसे बताएंगे आप? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत इजी, फॉर्मूला नोट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, आपको जो प्रॉफिट हुआ रहता है, पहले हम यहाँ पे सीपी इक्वल टू 100 और यहाँ पे माइनस कर देंगे 10 से, सॉरी 10 से नहीं, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट में दिया होगा तो आपको इस तरीके माइनस करना है और नीचे हमें 100 लिखना है और यहाँ पे जितने की हमने चीज बेची है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस एसपी, ठीक है। इस तरीके सीपी निकालने के लिए हम 100, ये दोनों 100 ही लिखना है, बस हमें ऊपर वाले माइनस कर देना है प्रॉफिट से और मल्टीप्लाई में कर देना है एसपी यानी जितने रुपए की हमने कोई चीज बेची है। ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सीपी इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे 100, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है हमें 10% का तो 10 से माइनस करेंगे, नीचे 100 का 100 लिखेंगे और बेचा कितने का हमने 150 का, तो इस तरीके से कर लेंगे इसको। सीपी ये माइनस करेंगे 90 हो गया और इसको लिख देंगे 100 और मल्टीप्लाई में 150, इस तरीके से है। इसका हम इस तरीके से काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 135। सीपी क्या है हमारा 135, यानी इसका क्या मतलब निकलता है कि हमने कोई चीज 150 यानी 150 की बेच दी और उस पे 10% का हमें फायदा हुआ, यानी जाहिर सी बात है कि जो हमने चीज खरीदी है वो कम रेट की ही होगी, ठीक है, तभी प्रॉफिट होगा ना। यानी कि एक चीज हम समझ सकते हैं कि सीपी से एसपी ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट होगा ना। सीपी यानी जिस कीमत पे हमने कोई चीज खरीदी है, एसपी जिस कीमत पर हमने किसी चीज को बेचा है, तभी हमारा जो है परसेंटेज सॉरी प्रॉफिट निकल पाएगा, ठीक है। ये इस तरीके का एक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट एक और फॉर्मूला ध्यान दे लेंगे, बहुत ही इजी। अगर ये परसेंटेज में ना दिया हो लाभ, मान लो 150 रुपए का हमने कोई चीज बेची, ठीक है,
और उस पे 20 रुपए का हमें लाभ मिला, ठीक है, लाभ मिला यानी प्रॉफिट मिला। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सीपी क्या है, तो आप क्या बताओगे? सिंपल, आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे, 130 जो है हमारा सीपी हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरीके से, अगर परसेंटेज में ना दिया हो तो। यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। अगर प्रॉफिट ना हो, क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट ना हो के लॉस हो, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमने कोई चीज 250 की बेची है, ठीक है, सेल करी है और उस पे 20% का क्या होता है? 20% का लॉस हो जाता है, यानी हानि हो जाती है, ठीक है। कोई चीज हमने 250 की बेची और उस पे 20% का जो है लॉस हो जाता है, यानी कि क्या चीज है कि हमने कोई चीज इतने रुपए की बेची, यानी कॉस्ट प्राइस जो है जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगी, ठीक है। नुकसान हुआ है यानी कि हमने कोई चीज उससे महंगी ही खरीदी होगी जितने की हमने बेची है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कि आपका यहाँ पे सीपी निकालना है, सेम वही क्वेश्चन है 100, यहाँ पे बस ऐड कर देंगे हम जो हमारा लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज नीचे अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में एसपी, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब सिंपल हम इसी फॉर्मूले पे रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। सीपी इक्वल टू 100, लॉस हुआ है तो हम ऐड करेंगे, इस चीज का ध्यान देना, यहीं पे मिस्टेक होने का चांस है। जब प्रॉफिट हो तब हमें माइनस करना है, अगर लॉस हो तो हमें ऐड करना है, इस चीज का ध्यान देना। नॉर्मल आपको ऐसी बात चल जाएगा कि अगर नुकसान हुआ है तो जाहिर सी बात है जो हमने चीज खरीदी है वो महंगी होगी कंपैरिजन टू कोई चीज जब जो हमने बेची है उससे, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पॉइंट में 100 रखा, जैसा कि फॉर्मूले में पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। हमने बेची कितने की? 250 यानी 250 की, 250 की कोई चीज बेची है, तो ये हो गया हमारा 120 और यहाँ पे 100 अपॉन में 250, तो 0 से 0 इस तरीके कट जाएगा ये, और ये हमारा 5 इस तरीके से। और इन दोनों को अगर हम ये काटेंगे तो ये हमारा हो गया 60 और यहाँ पे हमारा 300 आ गया आंसर। सीपी हमारा क्या है? 300। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई चीज हमने बेच तो दी कितने की? 250 की, और खरीदी कितने की थी? 300 की, यानी जाहिर सी बात है लॉस हो गया हमारा कितना? 20% का। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब एसपी को समझते हैं। एसपी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूले, इसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। एसपी, एसपी जो होता है इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको विक्रय लागत, ठीक है। तो ये होता क्या है, जिस कीमत पर, ठीक है, जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है। जिस वस्तु पर किसी चीज को बेचा जा जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कोई वस्तु जो है 150 रुपए की खरीदी, सॉरी 50 रुपए की खरीदी, ठीक है, खरीदी यानी परचेज करी, ठीक है, खरीदी और इसको है 10% पे, 10% के लाभ पे यानी प्रॉफिट पे बेच दिया, सॉरी हाँ बेच दिया 10% के लाभ पे, ठीक है। कोई चीज हमने 50 रुपए की खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दिया, तो यानी कि हमारा एसपी क्या होगा, यानी कोई चीज हमने खरीदी 50 की तो जाहिर सी बात है उस पे अगर लाभ मिल रहा है तो वो चीज हमने बेची ज्यादा की ही होगी, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला पहले नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि एसपी निकालना है हमें, यहाँ पे ऐड करना है प्रॉफिट को, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ होगा, नीचे हमें सेम 100 ही रखना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, क्या चीज दिया हुआ रहेगा, सीपी दिया हुआ रहेगा हमें, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इसको अब देखो सॉल्व करने के लिए एसपी इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ प्रॉफिट तो हम ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा, और नीचे क्या है हमारा 100, और मल्टीप्लाई में कितने रुपए की है वो चीज 50, बेची जितने की है, ठीक है। तो सीपी पूछा जा रहा है हमसे, सॉरी एसपी, तो यहाँ एसपी लिख देते हैं, एसपी क्या है ये क्वेश्चन है। तो इसको हम काटेंगे तो कितने का ये हो जाएगा 2, और इसको डिवाइड करेंगे, 150 की चीज थी 10 रुपए का प्रॉफिट, ये हमारा हो गया 55। उसको हम कितने रुपए का बेचेंगे, 55 रुपए का बेचेंगे, तभी हमें जो है 55 रुपीज का हम बेचेंगे, तभी जाके हमें जो है 10% का लाभ मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, यानी हमारा हमने कोई चीज खरीदी कितने की थी 50 रुपए की, और उसे 55 रुपए का हमने क्या किया, बेच दिया, तब हमें कितने का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टाइप का किस तरीके से वो देखते हैं कि अगर प्रॉफिट ना दिया हो और इसकी जगह लॉस दिया हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हमने कोई चीज खरीदी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो हमने खरीदी हो 300 रुपए की कोई चीज खरीदी है हमने, ठीक है, और उस पे हमें लॉस हो गया, कितना 5% का लॉस हो गया, ठीक है। तो एसपी बताओ क्या होगा, एसपी यानी कि कोई चीज हमने 300 रुपए की खरीदी और 5% का नुकसान हो गया, यानी कि जाहिर सी बात है नुकसान कब होता है कि कोई चीज हमने जितने खरीदी है उससे कम की बेचनी पड़ जाए, तभी हमारा जो होगा नुकसान होगा। तो हम क्या इसके लिए देखिए कैसे करेंगे, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि हमें निकालना एसपी है और यहाँ पे 100 लिखना है, लॉस है तो माइनस करेंगे, ठीक है, लॉस परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो नीचे 100 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे सीपी से, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, देखें एसपी इक्वल टू, अब देखिए लॉस कितना होगा तो 100 में से कितना 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 95 अपॉन में 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने रुपए की हमने कोई चीज इतना, ठीक है, 300 रुपए की हमने बेची थी तो इसको काट देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो 5 यही 15, एक कैरी 9 27 1 28, 285 रुपए की जो चीज थी वो हमने बेच दी थी। एसपी कितना है हमारा 285 यानी 285 का, यानी
चीज हमने खरीदी 300 की और उसे बेच हमने 285 रुपए की दी, तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होने ही वाला है, और वो नुकसान कितने का हुआ? 5% का। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? देखिए प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? लाभ। ठीक है, यानी फायदा भी कह सकते हैं, जो हमारा फायदा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज ध्यान देना है कि हमारा जो प्रॉफिट को मैं वो पी लिखूंगा, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट को ये, ठीक है, तो पी शॉर्ट में लिखते हैं इसको। तो प्रॉफिट अलग चीज है, प्रॉफिट परसेंट अलग चीज है। देखिए किस तरीके से, मान लो कि आपने कोई चीज सीपी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कोई चीज खरीदी कितने की? कोई चीज 200 की खरीदी, ठीक है, कोई चीज 200 की खरीदी और बेच कितने की थी? 250 की। ठीक है, 250 की बेच दी, तो तभी आपका फायदा होगा। तो आपसे मैं पूछ लेता हूं प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिट परसेंट क्या है? दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। प्रॉफिट परसेंट अलग चीज है, प्रॉफिट अलग चीज है। देखिए किस तरीके दोनों चीज कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से। यहाँ पे जो है हमारा कोई चीज हमने 200 की खरीदी और 250 की बेच दी, तो जाहिर सी बात है फायदा होना ही है। ठीक है, अब कितने का फायदा हुआ अगर मैं पूछूं आपसे, तो बहुत आसानी से आप बता दोगे कि 250 में से 200 माइनस कर दोगे तो आप 50 रुपए का फायदा हो गया ना। सिंपल सी चीज है, बेची थी जितना, या फिर इसी से एक फॉर्मूला बन गया आपका सिंपल सा कि SP माइनस CP प्रॉफिट होता है ना, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो अभी हमने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट कितना है? 50, या फिर मैं यूं कहूं कि SP माइनस CP या फिर प्रॉफिट। ठीक है, यही चीज तो प्रॉफिट होती है नॉर्मल। SP में से CP माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाता है ऐसे। और नीचे क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई में परसेंट। नीचे हम रखते हैं CP को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान देना कि नीचे हमेशा जब भी हम प्रॉफिट परसेंट निकालें या फिर हम लॉस परसेंट निकालें, तो नीचे हमारा CP ही रहेगा। ठीक है, इस चीज को ज्यादा फोकस करना है। नीचे CP रखेंगे, ऊपर प्रॉफिट रखेंगे, और मल्टीप्लाई में आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये जो प्रॉफिट है परसेंट में, इसीलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया इस तरीके से। या फिर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट CP और ये मल्टीप्लाई में 100, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि SP माइनस CP ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस तरीके। अब देखिए, अब मैं इसको, यही क्वेश्चन है आपका, प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, किस चीज पे? CP हमने खरीदा कितने का था? 200 का खरीदा था। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा। तो इसको हम इससे काटेंगे तो यहाँ 2 हुआ, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25% का फायदा हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट तो हुआ 50 रुपए का, और प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 25% का। ठीक है, इस तरीके से, यानी 25 का प्रॉफिट यानी लाभ। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस होता है हमारी हानि या नुकसान। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई चीज, इसके अंदर भी 2 पार्ट है दोस्तों। पहला एक लॉस और एक लॉस परसेंट, दोनों ही अलग अलग चीजें। देखो कैसे निकालते हैं लॉस और किस तरीके से निकालते हैं प्रॉफिट लॉस। देखो इसके अंदर क्या है कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोई चीज हमने खरीदी जो है ना 500 की खरीदी है। ठीक है,
और उसे बेच दी हमने कितने 300 रुपए की, तो जाहिर सी बात है लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है, नुकसान होगा। कोई चीज 500 की खरीद के 300 की बेच देंगे तो हमारा लॉस होगा, ठीक है। अब मैं पूछ लेता हूँ लॉस क्या होगा, लॉस परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहला हम लॉस के किस तरीके निकालते हैं, सिंपल सी चीजें, सीपी में से माइनस कर देते हैं एसपी को, तो हमारा लॉस निकल जाता है। तो यहाँ पे कोई चीज हमारी 500 की है और हमने 300 की बेच दी, तो नुकसान कितने का हो गया, 200 रुपए का। तो ये तो हो गया हमारा लॉस, ठीक है। और नेक्स्ट चीज ये है कि लॉस परसेंट, लॉस परसेंट किस तरीके से निकलेगा, लॉस हमारा जितना लॉस हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे जो कि 200 है इस क्वेश्चन के अंदर, और नीचे हम हमेशा की तरह सीपी रखेंगे, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या फिर लॉस परसेंट, ठीक है। तो लॉस हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, नीचे सीपी और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से। तो अब देखिए लॉस हमारा हुआ 200 का, खरीदी हमने चीज थी 500 की, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको इससे काटेंगे, तो 5 20, तो 40% जो है हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 40%, और लॉस होगा हमारा 200 रुपए का, ठीक है। और लॉस परसेंटेज जो होगा वो है हमारा 40% का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमपी। ये एमपी क्या है, एमपी मध्य प्रदेश वाला नहीं है, ये अलग टाइप का, ठीक है। तो एमपी पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एमपी होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस कह लें या फिर कह लें मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बाजार मूल्य बोल सकते हैं, बाजार मूल्य या बाजार कीमत, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। या फिर अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित कीमत, ठीक है। इस तरीके से ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म और इसके नाम। रियल में होता क्या, रियल में होता है जो पैकेट पे हर एक चीज हम कोई सामान लेने जाते हैं तो उस पे एमआरपी करके लिखा होता है, जैसे 50 रुपीज, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका मार्क प्राइस होगा, जो चीज छापा हुआ है उस पे, ठीक है, उस पैकेट पे जो चीज रेट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं लिखवा देता हूं ताकि याद रहे आपको। तो लिख दो पैकेट पे जो एमआरपी लिखा होता है, ठीक है। एमआरपी जो लिखा होता है वही पैकेट के ऊपर, वही हमारा एमपी होता है, ठीक है। अब एमआरपी क्या होता है, एमआरपी इसकी फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका मतलब होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए की कीमत पे किसी चीज को बेच सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। मान लो आपको ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कहा जाता है कि आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है किसी चीज पर, ठीक है, कितने परसेंट का, 20% का डिस्काउंट दे दिया जाता है, और वो चीज आपको अब पड़ रही है, बेच दी जाती है कितने की, 250 के रुपए की बेच दी जाती है, ठीक है, 250 की बेच दी जाती है, और कहा जाता है कि आपको 20% डिस्काउंट भी दिया गया है, ठीक है। अब देखो तो पूछा जाता है कि एमआरपी या फिर एमपी क्या होगा, ठीक है, एमपी क्या होगा, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, कुछ भी कह के पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे, डिस्काउंट मिला है तो जाहिर सी बात है कि जो चीज एमपी जो होगा वो ज्यादा होगा एसपी से, इस तरीके से लिख लो, एसपी से एमपी ज्यादा होगा, ये चीज ध्यान देना, क्योंकि डिस्काउंट मिला है तो वो चीज कम हुई है, कम हो के हमारी 250 हुई है, ठीक है।
तो कम हुई है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देख लो इसके लिए। फॉर्मूला इस तरीके से है कि आपका ऊपर हम लिख देंगे 100 और माइनस में हमारा एमआरपी जो है ज्यादा होगी, इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे हमारा 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका एसपी रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे 20 नहीं, ये हमारा डिस्काउंट परसेंट है, ठीक है। इस तरह तो इसी को देखो आप, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आप सीधा करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 120, ठीक है। नीचे आपका 100 हो गया और मल्टीप्लाई में आपका एसपी। एसपी कितने की बेची गई है कोई चीज, 250 की बेची गई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको 50 के टेबल में 2 बार में आता है, ये 5 बार में आता है, ठीक है। और ये 2 से 60 बार में कट जाएगा और 60 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एमआरपी क्या कहने का मतलब ये है कि मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना था, 300 रुपए उस पे लिखा हुआ था और उसको 20% का डिस्काउंट दे दिया, जिसकी वजह से उसे कितने रुपए का बेचना पड़ा, 250 रुपए का, यानी 250 रुपए का, ठीक है। ये था क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारा डिस्काउंट। नेक्स्ट चीज है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है सभी को पता है। डिस्काउंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छूट, ठीक है। छूट कह लो या फिर बट्टा, ठीक है। अब क्या होता है, क्वेश्चन इसके अंदर किस टाइप का आता है, ये बचत हो जाती है इस पे। इसमें क्या होता है कि कीमत जो है ना वो कम हो जाती है, कोई भी चीज है, किसी का रेट कितना हो तो अगर उस पर कोई डिस्काउंट मिल जाता है तो कीमत कम हो जाती है। तो डिस्काउंट मान लो एमआरपी हमारा है, एमआरपी यानी अंकित मूल्य जो है, एमपी मान लो या एमआरपी 500 रुपए का, ठीक है। 500 रुपए लिखा हुआ है और उसे बेच दिया किसी ने कितने, 400 रुपए का, और पूछा जाता है कि कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट परसेंट, दोनों चीज निकालनी है। डिस्काउंट परसेंट, इसी की बात कर रहा था मैं, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों चीज बतानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले देख लो डिस्काउंट किस तरीके निकालते हैं। डिस्काउंट हम निकालते हैं एमआरपी में से, या एमपी भी लिख सकते हैं, में से आपको एसपी माइनस कर देंगे तो आसानी से हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है, कितना डिस्काउंट हमें मिला। तो एमआरपी हमारी 500 है, उसमें से आपको 400 रुपए का बेच दिया गया, यानी कि आंसर क्या है इसका, 100 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्काउंट परसेंट का। डिस्काउंट परसेंट क्या है, जो आपको डिस्काउंट मिला है उसका परसेंट, ठीक है। डिस्काउंट कितना मिला है आपको, 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है। फॉर्मूला देख लो, पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, डी डिस्काउंट, ठीक है। नीचे लिखोगे आप एमआरपी या एमपी, ठीक है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एमपी हमारा 100, सॉरी डिस्काउंट है हमारा 100, एमपी हमारा 500 रुपए की चीज है, ठीक है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसको काटोगे 5 बचेगा और डिवाइड करोगे तो 20 बचेगा, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, ये 5 को, सॉरी इससे इन दोनों को डिवाइड किया गया, ठीक है, 100 को 5 से। तो 20% जो है हमें डिस्काउंट मिला है, ठीक है। 500 रुपए लिखा हुआ था, 400 का बेच दिया, तो उस पे हमें डिस्काउंट तो 100 रुपए का मिला, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट परसेंट जो है वो 20 रुपए का मिला, ठीक है। इस तरीके से इस वीडियो से बस हमें ये चीज समझ में आ जाता है कि डिस्काउंट क्या होता है और एमपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, एसपी और सीपी, ये सब चीजें क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप वाइज जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसको करेंगे।
तो और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे तो उसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसी पे आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।